जमाना बहुत कदीम का है। पहाड़ों और रेगिस्तानों के दरमियान एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जिसका नाम दरमाना था। यह बस्ती आम सी थी। कुछ किसान, कुछ ताजिर और चंद दरवेश जो अल्लाह की याद में अपने दिन गुजारते। उसी बस्ती के किनारे एक कच्ची झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था सलीम। सलीम का कोई घर बार न था। उसके पास बस एक साथी था, एक गधा, जिसका नाम उसने प्यार से रखा था फरीद। फरीद आम गधा न था। वो बोल नहीं सकता था, मगर उसकी आंखों में एक अजब नूर था। ऐसा लगता जैसे वो सब कुछ समझता हो, मगर खामोश रहता हो। वो सलीम का सच्चा हमसफर, उसका खामोश दोस्त था। सलीम रोज सुबह फरीद के साथ पहाड़ों पर जाता, लकड़ियां काटता, बांधता और बस्ती के बाजार में बेच आता। शाम को 2 रोटियां लेता और अपनी झोंपड़ी लौट आता। जिंदगी सादा थी, मगर उसमें सुकून, ईमान और शुक्र था। एक दिन सलीम लकड़ियां बेचकर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक ताजिर मिला। ताजिर ने कहा, बाबा, तू रोज इतना बोझ उठाता है, अगर चाहे तो एक आसान काम बता दूं। बस मेरे कुछ पार्सल शहर पहुंचा दे, पैसे लकड़ी से 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। सलीम ने पूछा, पार्सल में क्या है? ताजिर हंसा, बस थोड़ा सा मसाला है, खास लोगों के लिए। ये सुनकर फरीद के कान खड़े हो गए। उसने जमीन पर पांव पटका, जैसे कुछ गलत महसूस कर रहा हो। सलीम ने गधे की बेचैनी देखी, मगर दिल में सोचा, अगर एक बार कुछ पैसे आ जाएं तो बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। रात जब वो सो रहा था, फरीद आहिस्ता से उसके करीब आया और अपनी नाक से उसका हाथ छुआ। सलीम जागा तो उसने फरीद की आंखों में देखा। वो खामोश आंखें कह रही थी, मालिक, ईमान की रोटी कम खा, मगर हराम का लुकामा मत चख। सलीम ने आह भरी, ठीक है फरीद, कल से फिर वही पुरानी लकड़ियां बेचेंगे। चंद दिन बाद सलीम लकड़ियां काटने गया तो उसे एक थैली मिली जिसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। सलीम के हाथ कांप गए। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई न था। वो थैली घर ले आया, गिनी, 50 सिक्के। दिल में ख्याल आया, अब जिंदगी संवर जाएगी। मगर फरीद के चेहरे पर उदासी थी। सलीम बोला, क्या हुआ फरीद, खुश क्यों नहीं? फरीद ने जमीन पर पांव पटका, गोया कह रहा हो, जो चीज तेरी नहीं, वो रखने का हक कभी तेरा नहीं। सलीम का दिल पसीज गया। वो थैली उठाकर बस्ती के चौक पर गया। सबको पुकारा, किसी की सोने की थैली गुम हुई है क्या? आखिर एक औरत आई, बोली, ये मेरे शौहर की थी, कल नदी किनारे गुम हो गई थी। सलीम ने फौरन वो थैली उसे दे दी। औरत की आंखों में हैरानी थी। बाबा, ऐसे ईमानदार लोग अब कहां? उस दिन बस्ती में सलीम और उसके गधे की सच्चाई की मिसाल दी गई, मगर सलीम जानता था ये उसका नहीं, फरीद का सबक था। वक्त गुजरता गया। सलीम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन पहाड़ों से वापसी पर आसमान पर बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा था। सलीम थका हुआ था, मगर फरीद ने बड़ी नरमी से उसे अपनी पीठ पर बिठाया और झोंपड़ी तक पहुंचाया। रात को सलीम को तेज बुखार हो गया। 3 दिन तक वो बिस्तर से न उठ सका। फरीद उसके करीब बैठा रहता, न कुछ खाता न सोता। फरीद, मेरा वक्त आ गया लगता है। फरीद ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा साथी नहीं, मेरी रूह का आईना है। अगर तू ना होता तो शायद मैं भी इस दुनिया की चालाकी में खो जाता। ये कहकर उसने आखिरी सांस ली। सलीम के गुजर जाने के बाद फरीद कई दिन झोंपड़ी के आसपास घूमता रहा। वो किसी से दाना न खाता, बस आसमान की तरफ देखता रहता। लोग कहते, ये गधा अपने मालिक के गम में दीवाना हो गया है। फिर एक सुबह लोगों ने देखा, फरीद झोंपड़ी के सामने खड़ा है। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं। उसकी आंखों में सुकून की झलक थी। थोड़ी देर बाद वो वहीं जमीन पर लेट गया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। लोगों ने उसे सलीम की कब्र के पास दफन किया। कुछ दिनों में वहां एक नीम का दरख्त उगाया। कहा जाता है, जो भी उस दरख्त की छांव में बैठता उसे अजीब सा सुकून महसूस होता। सालों बाद एक दरवेश उस बस्ती से गुजरा। वो नीम के दरख्त के नीचे बैठा मुराकबे में चला गया। आंखें बंद की तो उसे 2 रूहें नजर आईं, एक बूढ़ा आदमी, एक गधा, दोनों रोशनी में लिपटे कहीं और की तरफ रवां थे। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां ईमान हो
वहां जिस्म की कोई हद नहीं रहती, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। अल्लाह उसमें अपनी रोशनी रख देता है। फिर उसने दरख्त के नीचे एक पत्थर रखा, जिस पर लिखा, यहाँ वो दो रूहें आसूदा हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ईमान बोलने से नहीं, अमल से पहचाना जाता है। आज भी जब कोई मुसाफिर उस बस्ती से गुजरता है तो नीम के दरख्त के नीचे बैठकर ठंडी हवा महसूस करता है और ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, सच्चाई आसान नहीं होती, मगर झूठ से कहीं ज्यादा सुकून बख्शती है। फरीद एक गधा था, मगर दरअसल एक बेदार रूह जो अपने अमल से बोलता था। सलीम एक आम इंसान था, मगर उसने उस खामोश रूह के जरिए ईमान का राज जान लिया। जिसने जिंदगी में ईमान, वफा और सिद्क का सच्चाई निभाई, वो चाहे गधा हो, इंसान हो या दरवेश, उसकी रूह आखिरकार खुदा की कुर्बत पाती है।